तो नमस्कार ज्वाइन बंदे मातरम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है आज है भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस। तो मेरे भाई मैं आपको इस वीडियो में अलॉटमेंट स्टेटस के साथ ये बताने वाला हूँ आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या है। पहले तो भाई स्टेटस चेक करने से पहले ये जान लो कि आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या है, कितना परसेंट चांस है आपका अलॉटमेंट मिलने का, कितना रेशियो है आपका अलॉटमेंट मिलने का। तो भाई सब कुछ बताऊंगा कि हाँ अगर आपने 2 अप्लाई किया तो उसमें से एक को मिलने वाला है, एक अप्लाई किया तो एक भी मिलेगा, कैसे क्या होगा मैं आपको अलॉटमेंट स्टेटस अलॉटमेंट चांसेस बताने वाला हूँ। और जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है आपका एक लॉट पे भाई बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखो अगर मैं आपको सबसे पहले अलॉटमेंट चांस डिस्कस करूं उसके बाद अलॉटमेंट स्टेटस डिस्कस करेंगे। तो अलॉटमेंट चांसेस पे सबसे पहले अगर आप देखोगे एचएनआई, तो एचएनआई में बिग एचएनआई में भाई यहाँ पर देखोगे जिनको 10% मिला था। और अगर बात करें लॉट ओरुजाई, तो लॉट के अनुसार देखो 20,604 लॉट पे एप्लीकेशन का अलॉटमेंट मिलेगा किनको, बिग एचएनआई में। चलो इसको काटते सी 20,000 पकड़ते, तो जो बिग एचएनआई है मेरे भाई उनको 20,000 लॉट में एप्लीकेशन मिलेगा। और जो बिग एचएनआई ने अप्लाई किया है वो उन्होंने किया है 39,000। चलो इसे 40 पकड़ लो तो आपको समझने में इजी होगा। तो भाई उनको 20,000 लॉट एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलेगा और उन्होंने अप्लाई किया है 40,000 लॉट। यानी कि अगर आप बिग एचएनआई का रेशियो देखोगे तो भाई 2 रेशियो निकल के आ रहा है। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट रेशियो बताऊं बिग एचएनआई का, तो वो निकल के आता है 1.93:2। यानी कि मेरे भाई ये देखो 1.93:1। यानी कि अगर आप देखोगे लगभग 2 एप्लीकेशन में से एक को इजी अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपका अलॉटमेंट चांसेस है वो बिग एचएनआई में हो जाता है मेरे भाई। 2 में से एक को अलॉटमेंट, मतलब सोच सकते हो कि आपका जो चांसेस है 50% चांस है कि आप इस 2 में से एक पे आओ। देखो अगर बिग एचएनआई में 2 से 1 को अलॉटमेंट मिलेगा 2 एप्लीकेशन में, एक तो हो गया ए एक तो हो गया बी, मतलब इन दोनों में से भाई एक को अलॉटमेंट मिलना तय है। हो सकता है आप ए पे आओ बी पे आओ भाई, मतलब दोनों में 50-50 चांसेस कि आपकी इस पे आओ। थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं कि आप उस पर भी चांसेस लगाओ, तो एक ही है। तो भाई सबसे ज्यादा चांसेस आपका बिग एचएनआई में हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, अगर आपने स्मॉल एच, देखो रिटेल का भी बताऊंगा, चलो पहले रिटेल का बताता हूं उसके बाद स्मॉल एचएनआई का। तो रिटेल में देखोगे तो 10% मिला है, बहुत कम मिला रिटेल को 10%, लेकिन भाई आईपीओ का इशू साइज बड़ा था इसलिए बहुत ज्यादा मिल गया रिटेल को। तो रिटेल को देखो 2,88,461 लॉट पे एप्लीकेशन मिलेगा, मतलब अलॉटमेंट मिलेगा। अगर हम इसे अप्रॉक्स माने तो चलो 2,80,000 मान लेते, तो 2,80,000 लॉट पे रिटेल को जो अलॉटमेंट मिलेगा, रिटेल ने अप्लाई किया मेरे भाई 6,60,840 लॉट। अब देख लो आपको यहाँ पे मिलेगा 2,80,000 पर अलॉटमेंट और आपने अप्लाई किया है 6,60,000। तो रिटेल का अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो मेरा रिटेल का रेशियो निकल के आता है 2.29 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो ये भी रेशियो निकल के आता है 2.29:1। यानी कि देखोगे हर 2.30 बंदों में से आपको एक बंदों को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले आपका बिग एचएनआई में भाई अलॉटमेंट चांसेस ज्यादा है, उसके बाद आ जाता है रिटेल। और अब अगर बात करें स्मॉल एचएनआई का, तो स्मॉल एचएनआई पे देखोगे तो इनको मिला था 5%, जिस हिसाब से 10,302 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलेगा स्मॉल एचएनआई को। और स्मॉल एचएनआई ने जो सब्सक्राइब किया है तो उन्होंने देखो 54,349 लॉट एप्लीकेशन उन्होंने सब्सक्राइब किया है, मतलब उनको मिलेगा 10,000 और उन्होंने यहाँ पर 54,000 का मतलब अप्लाई किया है टोटल। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको स्मॉल एचएनआई का जो यहाँ पे रेशियो बताऊँ तो उन्होंने भाई सब्सक्राइब किया है 5.28 टाइम्स। तो मतलब यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा जो चांसेस है बिग एचएनआई, उसके बाद रिटेल, सबसे ज़्यादा कहीं पर लो चांसेस है वो हो जाता है स्मॉल एचएनआई। फिर भी देखो इसे लो नहीं कह सकते, किसी और आईपीओ में जाओगे तो भाई वहाँ पे तो 10:1 निकल के आता है, यहाँ तो फिर 5.28:1 है, तो बहुत ही कम है। तो मैंने आपको रेशियो बता दिया। अगर आपने रिटेल पे 2-3 लॉट से अप्लाई किया है तो आपको ईजी अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ए और बी है, यहाँ से एक को मिलना ही है, मतलब आपको इधर से ए पे नहीं मिला तो इधर से तो बी पे मिल ही जाएगा किसी और 2 में। तो देखो आपका चांसेस बहुत ही ज़्यादा इस पे अलॉटमेंट होने का। आई होप आपने इस पे अप्लाई किया था। बहुत को इस पे देखो इस पे जो रिटेल में इतना सब्सक्रिप्शन कम है इसके लिए, और एक जो रीज़न है, बहुत कोई देख रहा था भाई 10 का जीएमपी चल रहा है, क्या पता नीचे 10% का जीएमपी नीचे चला जाए तो हमें लॉस हो सकता है, इसलिए बहुत कोई इसे अवॉइड किया। लेकिन मैंने आपको क्लियर कट कहा था भाई अगर जीएमपी में हमें बरकत देखने मिले और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा आए तो हमें इसे सब्सक्राइब करना ही है, छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपने भी वो काम किया, इसे सब्सक्राइब किया। भाई देखो ना, आपने जब अप्लाई कर रहा था 9% जीएमपी था, अभी देखो भाई लगभग डबल हो चुका है, 16% चल रहा है। हो सकता है लिस्टिंग के दिन आते आते 32 भी चला जाए, इससे भी डबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, नामुमकिन कुछ नहीं।
सब्सक्रिप्शन देखो, इसके पीछे जो मैंने सब्सक्राइब किया भाई QIB को देखकर, QIB ने 62,000 करोड़ पैसा लगाया है। रिटेल ने तो भाई थोड़ा कम ही लगाया, जो कि 1,211 करोड़, बहुत ही कम लगाया रिटेल ने। स्मॉल देखो, अगर बात करें HNI की, तो HNI ने बहुत ही अच्छा पैसा लगाया था 6,743 करोड़। और बात रही GMP की, चलो अगर मैं आपको अभी GMP दिखाऊं, अभी GMP कितना चल रहा है, तो हालांकि आप देखोगे अभी 92 का GMP चल रहा है, उस हिसाब से का 16.14% का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे। पहले के अनुसार बहुत अच्छा GMP चल रहा था, जिस दिन अप्लाई किया रहा था, ये जो क्लोजिंग डे, उस दिन भाई 14% का GMP चल रहा था। ये भी जो 14% आपको देखने को मिल रहा है, ये रात को मतलब 5 बजे जो क्लोज हो गया, उसके बाद 7-8 बजे का डाटा है, तो ये तब का है। लेकिन अगर आप 5 बजे से पहले GMP देखोगे तो 9 से 11% के आसपास उस टाइम ट्रेड कर रहा था। तो ये 11% देख के भाई बहुत को अप्लाई नहीं किया, तो बाद में वो लोग पछताएगा हमने क्यों नहीं अप्लाई किया। तो देखो अभी जो GMP चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 2400 का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखो बात रही अलॉटमेंट की, के फिनटेक पर आने वाला है, आपको 12 बजे के बाद या फिर 12 बजे से देखना चालू हो जाएगा के फिनटेक के वेबसाइट पे। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया जो अलॉटमेंट चांसेस आपका क्या बन रहा है, चाहे आपने रिटेल से किया हो, चाहे आपने स्मॉल HNI से किया हो, चाहे आपने बिग HNI से किया हो। मेरे भाई मैंने आपको तीनों कैटेगरी के अलॉटमेंट चांसेस बता दिया, सबसे ज़्यादा है बिग HNI में, उसके बाद रिटेल में, उसके बाद है स्मॉल HNI में। तो आई होप आपको बड़ा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।